नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे में आपको 200 गांव की 200 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्वी चंपारण में जाली नोट के कारोबार का किया पुलिस ने खुलासा। ग्रामीणों ने 5 अपराधियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। नवादा के वारसलीगंज में पुलिस ने एक महिला का जला शव किया बरामद। अररिया के सिमराह में महिला कांस्टेबल श्रुति फांसी मामले में एसपी ने मकान मालिक से की पूछताछ। नवादा के अकबरपुर में जीविका दीदी का शव मिलने से सनसनी, पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी। गोपालगंज में दबंगों ने जमीन पर कब्जा करने की नियत से घर के हिस्से को गिराया, पीड़ित परिवार ने थाने में लगाई गुहार। पटना के चिड़ियाटांड़ पुल पर टल गया बड़ा हादसा, डंपर का ब्रेक फेल होने से मचा हड़कंप। पूर्णिया के एक लॉज में छात्र ने फांसी लगाकर जान दी, मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। मुंगेर में शराब माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा, भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब जब्त। और अररिया में महिला कांस्टेबल ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, एसपी ने घटनास्थल का किया मुआयना। सुपौल के पिपरा में वार्ड सदस्य हत्याकांड में गिरफ्तारी के लिए थाने का घेराव, 18 दिन बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी। बांका में हथियार के बल पर बालू का अवैध खनन जारी, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। सासरा में रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आया किसान। रोहतास के नासरीगंज में जमीन के झगड़े में 2 महिलाएं जख्मी, मारपीट में। समस्तीपुर में पुलिस को बड़ी सफलता, कुख्यात अपराधी शशि राय समेत 3 अपराधी गिरफ्तार। दानापुर के फुलवारी शरीफ में युवक की गला रेत कर हत्या। सहरसा के पत्थरघाट में दिनेश शर्मा की गोली मारकर हत्या। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ जमुई पुलिस को बड़ी सफलता, एसपी के समक्ष हार्डकोर महिला नक्सली प्रिया देवी ने किया सरेंडर। जहानाबाद एसपी मीनू कुमारी के निर्देश पर शराब माफियाओं पर शिकंजा, छापेमारी के दौरान 70 लीटर में हुआ जब्त। सासाराम में पारिवारिक विवाद में चाचा ने भतीजे को मारी गोली, वारदात के बाद आरोपी चाचा फरार। हाजीपुर में घरेलू कला को लेकर एक युवक ने खुद को चाकू मारकर किया खुदकुशी का प्रयास। समस्तीपुर पुलिस ने मनमोहन झा और लकी हत्याकांड का किया खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। हाजीपुर के तंगौल में बिजली के तार में अचानक लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। फुलवारी शरीफ में मास्क को लेकर अभियान, प्रशासन ने कई लोगों को लगाया जुर्माना। औरंगाबाद के नवीनगर में अज्ञात युवक का शव बरामद, गला दबाकर की गई हत्या। फुलवारी शरीफ में चुनाव से पहले हथियारों का सत्यापन जारी, अभी तक 75 हथियारों का किया गया सत्यापन। औरंगाबाद में सब्जी तोड़ने को लेकर मारपीट, 3 लोग घायल। नालंदा के सरमेरा में पलटी बस, 1 की मौत, 40 से ज्यादा जख्मी। मुजफ्फरपुर में डकैती के दौरान एक किशोरी को डकैतों ने किया अगवा, गुस्साए लोगों ने किया एनएच को जाम। सीतामढ़ी के पुपरी सुरसंड में ऑटो की ठोकर से बाइक सवार की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क को किया जाम, अगजनी की। औरंगाबाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, नदी में फेंका मिला शव। नालंदा के पटेल नगर मोहल्ले में नागर विमानन में कार्यरत कर्मी के घर चोरी, 10 लाख की ज्वेलरी सहित 30,000 नकद और 3 स्मार्टफोन ले गए चोर। बेगूसराय के सिंघौल में 175 कार्टन विदेशी शराब जब्त। कटिहार में पिकअप पर लदे 22 मवेशी पुलिस ने किए जब्त। सिवान की गुठनी पुलिस ने 50 कार्टन शराब के साथ स्कॉर्पियो को किया जब्त। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड स्थित तातकुआ पंचायत मुख्य सड़क की हालत जर्जर, ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से लगाई गुहार। सीमांचल के सभी 7 सीटों पर एमआईएम ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान, राजन ने किया कटाक्ष। लखीसराय के कबैया पुलिस ने राइस मिल में छापेमारी कर 6 बोरा पीडीएस का दाल किया जब्त, गोदाम पर रखे गए काफी संख्या में चावल के बोरे में जब्त कर जांच में जुटी पुलिस। 7 सितंबर को होने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली को सफल बनाने की तैयारी जोरों पर, बक्सर में तैयारी में जुटे कार्यकर्ता। खगड़िया में खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा, 70 प्रखंड के लोग सबसे ज्यादा परेशान। नालंदा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर बार बालाओं ने लगाए ठुमके। गया में भोजपुरी गाने के धुन पर एक युवक ने राइफल लहराते हुए उसका वीडियो हो गया वायरल, वजीरगंज के गोविंदपुर इलाके का मामला। नशे के सौदागरों के खिलाफ रोहतास पुलिस को बड़ी कामयाबी, करीब 50 लाख की चरस और 4 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार।
पूर्णिया के बायसी में भीषण आग में 4 घर जलकर राख, झुलसने से 2 मवेशियों की मौत। बेगूसराय में शराब पीने से रोकने पर अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। कैमूर में बाइक सवार 2 युवकों ने मारी टक्कर, एक शख्स की मौत, दूसरा जख्मी। बेगूसराय के मौजी हरसिंह में बिजली विभाग के कर्मचारी को अपराधियों ने मारी गोली। पटना के अलीनगर में कार सीखने के दौरान कार एसआर रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के गेट से टकराई, लोगों ने गाड़ी को किया जब्त। बांका में बड़े भाई का छोटे भाई को शराब पीने से रोकना पड़ा महंगा, छोटे भाई ने चाकू से वार कर बड़े भाई को किया घायल। नालंदा में फतेहपुर गांव में पुरानी रंजिश में जमकर हुई मारपीट, 6 लोग घायल। समस्तीपुर के मकीजपुर पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बांका में खेत पटवन को लेकर 2 पक्षों में झड़प, एक बुजुर्ग महिला की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। कोलकाता से आया गार्ड घर लौट रहा है, दरभंगा के इरफान खान का NH57 के पास मिला शव। नवादा के इसुआ में 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी। नवादा के कौवाकोल में नाली विवाद में 2 पक्षों में भिड़ंत, 6 लोग घायल। नवादा में झपटमार गिरोह ने महिला से छीने 50,000, 2 दिन पहले रिटायर्ड शिक्षक से हुई थी लूट। मधुबनी में मामा और भांजे के बीच आपसी विवाद में अगजनी की वारदात, 2 लाख की संपत्ति जलकर राख। रोहतास के नासुरीगंज में आपसी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 50 वर्षीय महिला गंभीर रूप से जख्मी। भागलपुर के जगदीशपुर में कुएं में गिरकर डूबी 17 साल की युवती। भागलपुर के जगदीशपुर में 35 वर्षीय युवक की डूबने से मौत। समस्तीपुर में एक युवक की गला रेत कर हत्या। छपरा में नगर पालिका चौक पर एक शराबी ने जमकर काटा बवाल, ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों से भी उलझा। रोहतास के राजपुर में तालाब में डूबने से 40 साल के किसान की मौत। भागलपुर में कुख्यात अपराधी सनी खटाल अपने साथियों के साथ गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण में एक व्यक्ति की पीट पीटकर हत्या, जमीन विवाद में 2 पक्षों में हुआ था विवाद। बेतिया में पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी के साथ कैदी फरार, 5 लीटर देशी शराब के साथ पकड़ा गया था। औरंगाबाद में जाकोरा के सैया मार सके ना कोई वाली कहावत हुई चरितार्थ, ओवरटेकिंग के दौरान पोल से टकराया पोकलेन मशीन लदा ट्रेलर, 2 बाइक सवार बाल बाल बचे। लखीसराय में 17 अगस्त से लापता अनिल शर्मा का नहीं चला अब तक कोई पता। नालंदा के गिरियक में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई, पुलिस ने एक लग्जरी कार से जब्त किया गांजा। कैमूर में न्यूज 18 की खबर का दिखा असर, डीएम के आदेश पर भभुआ नगर परिषद पहुंची 2 सदस्यीय टीम कर रही है जांच। अररिया में वेतन नहीं मिलने से एएनएम का प्रदर्शन। बांका में हथियार लहराने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद हुई कार्रवाई। कैमूर में शिक्षकों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां, खाता खुलवाने के लिए बैंक में उमड़ी भीड़। मुख्यमंत्री के वर्चुअल रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर, पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में राजीव रंजन ने कार्यकर्ताओं से की बातचीत। पटना के बीचों बीच बसने वाली बस्ती में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव, सरकार को नहीं 15,000 की आबादी की फिक्र। सुपौल में कोरोना का कहर, ड्यूटी के दौरान 10 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। तेज प्रताप यादव को आया गुस्सा, प्रदेश कार्यालय का दरवाजा बंद होने पर तेज प्रताप ने लगाई क्लास। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने पार्टी के छात्र संगठन को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, गांव-गांव जाकर युवाओं को संगठन से जोड़ेंगे कार्यकर्ता। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर हंगामा, एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने कर्मचारियों के साथ की धक्का मुक्की। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने विधानसभा चुनाव के लिए 94 उम्मीदवारों की जारी की पहली लिस्ट। सीट बंटवारे की चर्चा के बीच आरएलएसपी नेताओं ने फिर की प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात। औरंगाबाद की महिलाएं भी अब हुनरमंद बनकर स्वावलंबी बनने की राह पर, सीआरपीएफ ने महिलाओं को बांटे सिलाई मशीन। गया में मुख्यमंत्री की वर्चुअल रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं टीवी स्क्रीन। मधेपुरा में 4 से 10 सितंबर तक चलाया जाएगा स्वच्छ गांव अभियान, डीएम ने दीप जलाकर किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री की रैली को लेकर मढ़ौरा में जेडीयू नेता आनंद कुमार ने रवाना किया रथ, कई पंचायतों में लगाए जा रहे एलईडी स्क्रीन। सासाराम में चुनाव से पहले हथियारों का वेरिफिकेशन जारी, 6 सितंबर तक होना है हथियारों का सत्यापन। गया के ब्रह्म सरोवर में दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के तर्ज पर की जा रही लाइट एंड साउंड सिस्टम की व्यवस्था।
मधेपुरा में 7 निश्चय के तहत बन रहा जल मीनार गिरा। 28 अगस्त को सीएम ने किया था उद्घाटन। जमुई सदर अस्पताल में लाखों रुपए खर्च कर लगाया गया सोलर प्लांट का 5 साल बाद भी नहीं हो पा रहा इस्तेमाल। एस्टेट परीक्षा के लिए जारी एडमिट कार्ड में कई तरह की गड़बड़ियां आई सामने। नाम गलत होने से अभ्यर्थी परेशान। पटना में मास्क जांच अभियान शुरू। डीएम और एसएसपी ने खुद दुकानों में जाकर की जांच। जहानाबाद के भवानी चौक में जर्जर हुई सड़क। पालीगंज जाने के लिए हो रही काफी मुश्किलें। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा पर कोरोना के बाद बिगड़े हालात। बॉर्डर इलाके के दुकानदारों का हाल बेहाल। बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने मांझी का एनडीए में किया स्वागत। शिवहर डीएम अवनीश कुमार सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग कोरोना जांच में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। जिले को बिहार में मिला पहला स्थान। सासाराम सदर अस्पताल में किया जा रहा मास्क का वितरण। स्वास्थ्यकर्मी अपने स्तर से लोगों को कर रहे हैं मदद। सासाराम में नीतीश की वर्चुअल रैली को लेकर तैयारियां। 7 सितंबर को नीतीश कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। सासाराम में युवा ब्लड डोनेट के लिए लोगों को कर रहे हैं जागरूक। अररिया के फारबिसगंज में आज जुड़ी व्यावसायिक प्रकोष्ठ की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। अररिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3000 के पार। अब भी बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग। नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। बक्सर में कार्यकर्ताओं जी जान से जुटे हैं। मधुबनी में एसएसबी का जवान हुआ नशाखुरानी गिरोह का शिकार। हाईवे किनारे बेहोशी की हालत में मिला। बांका में बिजली के तार के स्पार्क के बाद लगी आग। कई इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर भीषण जाम। हजारों गाड़ियां सरकने को मजबूर। पटना सिटी के गुलजार बाग पॉलिटेक्निक कॉलेज में चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक। कोरोना को लेकर बूथों की बढ़ेगी संख्या। मुंगेर में विशेष मास्क चेकिंग अभियान बना। बिना मास्क के लोगों पर प्रशासन ने किया फाइन। कटिहार में अवैध संबंध के आरोप में प्रेमी युगल की पिटाई। ग्रामीणों ने सिर मुड़ाकर पूरा गांव घुमाया। खगड़िया के परबत्ता में गंगा नदी में डूबने से एक महिला की मौत। बबुआ के हरिहरपुर गांव में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत। बगा के गोवर्धना में खेत की रखवाली के दौरान किसान पर भालू ने किया हमला। कैमूर का दौरा में हत्या सहित कई मामलों का आरोपी नंदूराम गिरफ्तार। सुबह पुलिस ने छापेमारी कर हथियार और कारतूस के साथ 7 कुख्यात अपराधियों को पकड़ा। सासाराम में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर एक कागज लदे ट्रक में लगी आग। धू-धू कर जला ट्रक। पटना के इको पार्क के पास गेस्ट टीचरों ने किया प्रदर्शन। सीएम आवास और की ओर जाने के दौरान रोकने पर पुलिस से हाथापाई। बेतिया में युवक की मौत से गुस्साए परिजन। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हंगामे के बाद तोड़फोड़। पटना के करूरुआ नदी के तट से गर्दन कटी एक महिला का शव बरामद। औरंगाबाद की रफीगंज पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। किशनगंज में उत्पाद विभाग ने पिकअप वैन से विदेशी शराब किया जब्त। पुणे में एक मां ने अपने नवजात शिशु के शव को कार्टन में रखकर कचरे के ढेर में फेंका। जमशेदपुर में हिंदू राष्ट्र सेना ने सुनारी में मासूम के हत्यारे को फांसी देने को लेकर डीसी को सौंपा मांग पत्र। लोहरदगा की सेना में पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को हथियार के साथ किया गया गिरफ्तार। जमशेदपुर के उलेडी थाना क्षेत्र में मुरारी मौती के हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने एसएसपी से की मुलाकात। बाबा वैद्यनाथ धाम में सीमित संख्या में दर्शन की इजाजत का विरोध हुआ शुरू। गुमला के घाघरा में देवेंद्र सिंह हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। उदय गोप को किया गिरफ्तार। धनबाद में होमगार्ड के जवानों ने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर डीसी ऑफिस के सामने किया विरोध प्रदर्शन। राज्य में आईटीआई की बदहाली पर झारखंड हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। स्वर्ण रेखा नदी के अतिक्रमण पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। धनबाद पुलिस ने जरिया लूटकांड मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल और 12,500 रुपए बरामद। गोड्डा में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। लूट का सामान और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद। कोडरमा के जयनगर थाने के एसआई निसार अहमद को एसीबी ने घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। पश्चिमी सिंहभूम के 500 से ज्यादा गांवों में अब तक नहीं पहुंची बिजली। देवघर लाइन होटल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। तेल का खाली 2 टैंकर भी आया आग की चपेट में।
खूंटी के जयपुर गांव के पास से वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ चलाया अभियान। शाल का बोटा लदे ट्रक को किया जब्त। मधुपुर इलाके में उचकों ने सीएससी संचालक की बाइक से उड़ा 1,75,000 रुपए। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने 6 माह से फरार प्रेमी युगल को किया गिरफ्तार। गोड्डा के सदर प्रखंड के जमनी पहाड़पुर पंचायत में 27 लोगों पर जिला प्रशासन ने दर्ज कराई एफआईआर। पलामू में पत्नी की हत्या मामले में पति गिरफ्तार। 29 अगस्त को सुनील परिया ने अपनी पत्नी की थी हत्या। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के करौजिया गांव में रहने वाली 6 बुजुर्ग महिला का मिला शव। पाकुड़ के महेशपुर में लकड़ी से लदा 2 बाइक जब्त। राहगीर को धक्का मारकर भाग रहा था बाइक सवार। गढ़वा में सब्जी बाजार में घुसी अनियंत्रित कार, 2 लोगों को आई गंभीर चोटें। कोडरमा के डोमचांच में बम बनाने के दौरान विस्फोट, 1 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ के गोला में हाथियों का उत्पात जारी। 2 दिन पहले सिल्ली थाना क्षेत्र में हाथी के कुचलने से एक शख्स की मौत। लोहरदगा के कुड़ू के गरड़ी मोहल्ले को लोग जो हैं कुएं का दूषित पानी पीने को मजबूर। बेगुनाह युवकों को हिरासत में लेने के खिलाफ खूंटी के साइको थाने के पास धरने पर बैठे ग्रामीण। पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मियों पर हुए हमले के मामले में 8 नामजद आरोपी अब भी फरार। धनबाद के गोविंदपुर तोपचांची और टुंडी में खुला कुपोषण उपचार केंद्र, खुद हुआ कुपोषण का शिकार। सिमडेगा से होकर गुजरने वाली NH 143 की जल्द बदली की तस्वीर। कोलेबिरा से बांसजोर बॉर्डर तक बनेगा जर्जर सड़क। झारखंड की नकली शराब को बिहार में खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। सरायकेला के चंद्रपुर के पास ट्रेलर के धक्के से साइकिल सवार की मौत। सरायकेला के कुचाई प्रखंड के बारूहाथू के राशन डीलर पर अनाज कम देने का लाभुकों ने लगाया आरोप। जमशेदपुर के सोनारी में 5 साल के बच्ची की हत्या। रांची में 8 नए जगहों पर कोविड-19 की जांच हेतु स्टैटिक टेस्टिंग सेंटर की शुरुआत। रांची में नाली खुदाई के दौरान मिला शिवलिंग, इलाके में लोगों ने की पूजा अर्चना शुरू। धनबाद के जरिया में पारिवारिक विवाद में फल व्यवसायी की पत्नी ने की खुदकुशी। जमशेदपुर के बागबेड़ा में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने के दौरान एक महिला झुलसी। धनबाद के गोविंदपुर थाने की पुलिस ने 3 अवैध कोयला लदे वाहन को किया जब्त। धनबाद के निरसा ओसीपी के खदान में कोयला तस्कर और सुरक्षाकर्मी के बीच झड़प और मारपीट, खदान परिसर में तनाव की स्थिति। डीआईजी रैंक के अधिकारी बने एसएसपी, धनबाद एसएसपी बनाया गया असीम विक्रांत मिंज, बीजेपी ने उठाया सवाल। धनबाद में बीजेपी नेता सतीश सिंह हत्याकांड में पुलिस ने ललन कुमार दास नाम के आरोपी को किया गिरफ्तार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम की सदस्य जो है वो झारखंड पहुंची। राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की करेगी समीक्षा। लालू दरबार को लेकर जेल आईजी के पत्र से सवालों में गिरा रांची प्रशासन। जेल आईजी ने कहा नियमों को दरकिनार कर लालू से मिल रहे नेता। लातेहार में टाना भक्तों का आंदोलन जारी। 3 दिनों से रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठे हैं टाना भगत। 3 दिनों तक रांची में घर में पड़ा रहा बुजुर्ग का शव, पति के शव के साथ बैठी रही मानसिक रूप से विक्षिप्त पत्नी। बोकारो के माराफारी में 2 सितंबर से लापता आईटीआई के छात्र निखिल कुमार का कसिया टाण जंगल में पेड़ से लटका मिला शव। धनबाद में कतरास में पिस्टल के नोक पर राशन दुकान में लूटपाट, विरोध करने पर मारकर किया गया घायल। जमशेदपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने घाटशिला के गुड़ा बांधा में की छापेमारी, अंग्रेजी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बोकारो में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ाने के लिए शिविर लगाकर की जा रही है जांच। जामताड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 455। कोरोना को हराने के लिए लगाया गया मेगा जांच कैंप। जमशेदपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश कुमार रंजन ने कोरोना को दी मात, काम पर लौटने पर कर्मचारियों ने किया स्वागत। जमशेदपुर में 2 बंदरों ने मचाया उत्पात। एक बंदर बिष्टुपुर बाजार में घुसा जबकि दूसरा साक्षी बाजार में मिला। गढ़वा के भगवान नाथपुर प्रखंड के फुलवार गांव में बना बिरसा आवास का निर्माण अधर में लटका। लोहरदगा रांची मुख्य पद की हालत जर्जर, सड़क में कई जगह बने हैं बड़े बड़े गड्ढे। लोहरदगा के दुवाली गांव में आपसी विवाद में पति ने पत्नी की टांगी से काटकर हत्या की, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिमडेगा में डायन के आरोप में महिला की हत्या, आरोपी ने हत्या की बात स्वीकारी। रांची में 11,000 से ज्यादा म्यूटेशन पेंडिंग, ऐसे में डीसी ने सभी
सीओ को दिए निर्देश, बिना ऑब्जेक्शन वाले लोकेशन को करे जल्दी। कोडरमा के 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाली केटीपीएस बांजेडी में डीवीसी और लैंड लूजर फिर आमने सामने। लैंड लूजर के मजदूरों ने दी आंदोलन की चेतावनी। धनबाद में एमपीपीएल जाने के लिए बनाए जा रहे रेलवे ट्रैक पर दरार, रेलवे अधिकारियों में हड़कंप, 3 महीने में दूसरी बार दरार। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में मनरेगा के तहत बन रहे नाला निर्माण कार्य में गुणवत्ता की ओर अनदेखी, बीडीओ ने पूरे मामले में जांच कर लिया भरोसा। जामताड़ा के अजय नदी पर 71 करोड़ की लागत से बनेगा अत्याधुनिक शवदाह गृह। लाटचला के डुमरिया प्रखंड में ग्रामीण ने कला मंदिर के कामकाज पर उठाया सवाल, जेसीबी से आधा अधूरा कुएं की खुदाई का लगाया आरोप। गुड्डा सदर अस्पताल में कुव्यवस्था का आलम, ना तो डॉक्टर आते हैं और ना ही मरीजों के बेड के बदले जाते हैं चादर। सरायकेला के एक अविवाहित गर्भवती युवती ने अपने बच्चों को जन्म देने का फैसला लिया, बच्चे के जन्म के लिए बाल कल्याण समिति से लगाई मदद की गुहार। चाईबासा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, पुड़ाहाट जंगल से 15 किलो तक के 18 केन बम मिले। रामगढ़ में पीबी यूएनएल के खिलाफ धरने पर बैठे ग्रामीणों पर रात में पुलिस ने बरसाई लाठियां। गुमला में नगर परिषद कार्यालय के पास लगा गंदगी का अंबार। बोकारो में गोमिया के नवाडी में जंगली हाथियों का झुंड का आतंक अब भी जारी। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में एक पुल की हालत जर्जर। देवघर में जसडी डी वैद्यनाथ धाम स्टेशन के बीच रेलवे ओवरब्रिज का काम अधर में लटका। नक्सली प्रभावित सिमडेगा के पकड़डांड़ प्रखंड में विकास की बयान। दुबुदना रांची के इलाके में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई। एक्शन में रांची पुलिस, बॉर्डर इलाके में पुलिस चला रही है सर्च ऑपरेशन। गुमला का बिशुनपुर ब्लॉक परिसर कीचड़ में तब्दील हो गया, जिससे लोगों को हो रही है दिक्कतें। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में एक महिला से पर्स और मोबाइल की छिनतई। दुमका केंद्रीय कारा में बंद विचाराधीन बंदी संतोष मोहरिया की मौत। गुमला के हवाई अड्डा के पास बाइक ट्रक की टक्कर में 2 युवकों की मौत। हजारीबाग के चौपारण के 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी में करीब 77 किलो डोडा बरामद। गढ़वा पुलिस लाइन में पदस्थापित एएसआई रंजन तिग्गा की मौत, हजारीबाग के रहने वाले थे रंजन। गढ़वा के रमना थाना पुलिस ने दुर्की जंगल से तस्करों के लिए कोलकाता ले जा रहे 73 मवेशियों को किया जब्त। जामताड़ा नाला मुख्य मार्ग पर मोहनबाग गांव के पास पिकअप ने ड्राइवर से लूट, 3 बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के नोक पर की लूटपाट। जामताड़ा के कुंड हिट में तालाब में डूबने से 3 साल के बच्चे की मौत। पलामू में तेज रफ्तार बोलेरो ने एक बच्ची को रौंदा, हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।